गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही प्यारा सवाल है और इस सवाल को अगर आप एलिगेशन से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। देखो, इसको पहले मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ पे जो टोटल धनराशि आपकी 9300 है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। पहले पार्ट को हम 5% के रेट पर और दूसरे पार्ट को 8% के रेट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमें टोटल 4 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 2400 आपको मिल रहा है। ठीक है ना। तो आपको रेशियो बताना है, पहले पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखो, इस सवाल के थ्रू मैं आपको एलिगेशन भी सिखा दूंगा। ठीक है। देखो 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2400 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। 1 साल का कितना हो जाएगा आपका? 2400 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया आपका? 600। ठीक है ना। 1 साल का ब्याज आपका 600 है। ठीक है ना। और टोटल धनराशि आपको पता है 9300 है। ठीक है ना। तो हम टोटल रेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप टोटल रेट निकाल लीजिए पहले। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 1 साल की धनराशि कितनी है आपकी? 600 और टोटल धनराशि कितनी है आपकी? 9300। ठीक है ना। और गुणे में आपका 100। ठीक है। इसी को आप सॉल्व करिए तो ये 0 से आपका 0 चला गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 त्रिकाई 9 और 3 एक्के 3 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका? 200 बटे में आपका 31 आया। 200 बटे में 31% आपका टोटल रेट आया। ठीक है ना। तो टोटल रेट आया 200 बटे में 31। तो मैं यहाँ पे इसको साइड में लिखे दे रहा हूं कि आपका जो टोटल रेट आया है वो आया है आपका 200 बटे में आपका 31%। ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको एलिगेशन लगाना सिखाता हूं। ठीक है ना। इसको मैं हटा दूं जल्दी से। अब देखो, यहां पे क्या करना है आपको, जो 5% है उसको आप एक साइड लिख लीजिए। ठीक है ना। पहली धनराशि हो गई है। ठीक है ना। और दूसरी वाली धनराशि कितने पे इन्वेस्ट की गई है आपकी? 8% पे। ठीक है ना। और टोटल जो रेट आपका दोनों का आया है वो कितना है आपका? 200 बटे में आपका 31%। ठीक है ना। 200 बटे में आपका 31%। ठीक है ना। तो देखो, नीचे वाले 31 को आपको रिप्लेस करना है, हम रिप्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जो नीचे वाला 31 है उसको रिप्लेस करने के लिए आप क्या करिए, सब में 31 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। इसको भी 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी आप 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो ये कितना मिलेगा आपका? 5 एक्के 5 और 5 तिहाई 15, 155। ठीक है ना। ये कितना मिलेगा? 8 एक्के 8, 8 त्रिक 24 आपका। ठीक है ना। और यहाँ पे 31 से 31 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। ठीक है ना। तो इसको हटा के मैं 200 लिख दे रहा हूं। ठीक है। 200 मैंने लिख दिया। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए, आप सॉल्व करना आसान है। ठीक है। 248 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 48। ठीक है ना। और 200 में से 155 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 45। ठीक है। अब देखो, ऑप्शन में आपका 48 और 45 तो है नहीं, ये 3 से कट रहा है तो काटिए, तो कितना हो गया आपका? 16 अनुपात आपका 15। ठीक है ना। तो जो धनराशि का रेशियो है वो 16 अनुपात 15 आएगा। तो कहां पे है? बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस सवाल के लिए एलिगेशन बेस्ट है। अगर आप एलिगेशन से करेंगे तो इसको आप तुरंत बना ले जाएंगे। ठीक है।